जो कल मैंने अब आपको बताया था अम्लों का तनु, अम्ल और क्षार का तनुकरण। अब है यहाँ पर आपको पढ़ना है अम्ल और क्षार के विलयनों की प्रबलता ज्ञात करना कि प्रबल अम्ल है, दुर्बल अम्ल है, या दुर्बल क्षार है, या दुर्बल अम्ल है। तो इसके लिए क्या किया गया है, एक स्केल बनाया गया है जिसे हम कहते हैं पीएच स्केल। इसको अगर परिभाषा के रूप में कहा जाए तो सार्वत्रिक सूचक जो अनेक सूचकों का मिश्रण होता है की सहायता से किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं। सार्वत्रिक सूचक हाइड्रोजन आयन की सांद्रता परिवर्तित होने पर अपना रंग भी परिवर्तित करता है और इसकी खोज करी थी वैज्ञानिक सोरेनसन ने अम्ल और क्षार की प्रबलता पीएच मान की सहायता से ज्ञात किया था। यहाँ देखिए स्मॉल पी लिखते हैं और इसके ऊपर एच कैपिटल एच लिखा जाता है, इसे पढ़ा जाता है पीएच मान। पीएच मान के लिए उन्होंने पीएच में जो पी और एच का क्या मतलब है वो देखिए। पी का मतलब होता है पोटेंस यानी शक्ति, पोटेंशियल जो होता है, और एच का मतलब है हाइड्रोजन आयन को दर्शाता है। अब पीएच का मान ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है पीएच बराबर माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, अथवा अगर इसका उल्टा पूछा जाए कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बताइए, पीएच का मान अगर आपको दिया हुआ है तो उसका सूत्र होता है हाइड्रोजन आयन सांद्रता बराबर 10⁻⁻ पीएच मोल। और इसी तरह OH की अगर आपसे सांद्रता पूछी जाए और POH का मान निकालना है तो यहाँ पे माइनस लॉग OH आयन हो गया, और OH आयन की सांद्रता निकालनी है तो OH आयन बराबर 10⁻⁻ POH आयन। अब 25 डिग्री सेल्सियस पर जल का वियोजन निम्न प्रकार से होता है। जल वियोजित हो जाता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन बनता है। हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की यहाँ पर सांद्रता कितनी होती है, 10⁻⁷ मोल। अब हमें इसका पीएच निकालना है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता आपको दी है तो पीएच बराबर, मैंने अभी फॉर्मूला आपको बताया, माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन सांद्रता, यहाँ पर रख दिया माइनस लॉग 10⁻⁷। जब हम किसी चीज़ का लॉग लेते हैं तो जो उसकी घात होती है वो इधर आगे आ जाती है, यानी माइनस का 7 इंटू लॉग 10। लॉग 10 का मान हमेशा होता है 1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पीएच मान कितना आ गया 7। इसी तरह पीओएच मान भी कितना आ जाएगा 7, क्योंकि दोनों की सांद्रता कितनी दी है 10⁻⁻। तो पीएच जल का 7 और पीओएच जल का भी 7 होता है। इन दोनों का योग ही देखिए जल बनता है। तो पीएच और प्लस पीओएच बराबर, हमने इनके मान रख दिए, 7 + 7 = 14। तो पीएच प्लस पीओएच बराबर 14। तो किसी भी न्यूट्रल विलयन का पीएच और पीओएच का योग कितना आना चाहिए, 14 आना चाहिए। इनमें से अगर आपको पीओएच दिया है और पीएच का मान निकालना है तो आप 14 में से जो भी मान दे रखा है उसको घटाकर पीएच का मान निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। अब है पीएच स्केल बनाया गया जो कि 0 से लेकर 14 के बीच में बनाया गया। यहाँ पर 0 से शुरू करके 14 तक नंबर इसमें ले लिए गए, संख्याएं ले ली गई। अब इसमें जो मिडिल पॉइंट जो लिया गया वो 7 लिया गया। 7 कौन सा बिंदु है, उदासीन बिंदु होता है, यानी जल जो है वो उदासीन विलयन के रूप में प्रयोग किया गया। अब अगर हम 7 से लेफ़्ट की ओर बढ़ेंगे तो अम्लीय प्रवृत्ति जो है वो बढ़ती जाएगी, यानी 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 तक पहुंच जाएंगे। तो इस तरफ अम्लों की सांद्रता बढ़ती जाएगी, यानी 6 होगा तो दुर्बल अम्ल, 5 होगा तो उससे प्रबल होगा, 4 होगा उससे प्रबल, और इधर की तरफ जाएंगे तो अम्लों की सांद्रता राइट से लेफ़्ट की ओर बढ़ती है। और 7 के जब हम राइट की ओर चलेंगे तो आपकी क्षारों की सांद्रता बढ़ेगी, यानी 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक। तो क्षारों की सांद्रता राइट की ओर बढ़ती है, यानी 7 से लेकर 14 के बीच में अगर कोई भी संख्या आएगी पीएच मान तो वो क्या होगा, आपका प्रबल क्षार या दुर्बल क्षार होगा। और 7 से कम में आएगी तो वो क्या होगा, अम्ल होगा। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व देखिए, हमारे पाचन तंत्र में पीएच का उपयोग होता है। पीएच अगर बढ़ जाए या कम हो जाए तो हमारा पाचन, भोजन का पाचन आसानी से नहीं हो पाता है। एसिडिटी नाम सुना होगा कि एसिडिटी हो गई, एसिडिटी वो इसी कारण होता है, जब पीएच अनबैलेंस हो जाता है तो हमारे भोजन के पाचन में समस्या आती है।
पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय भी, कि एसिडिटी, अगर एसिड शरीर में ज़्यादा बनने लगेगा तो हमारे दांत जो हैं वो कैल्शियम के बने हुए होते हैं, उनका क्षय यानी उनका नाश होने लगता है, दांत टूटने लगते हैं, हिलने लगते हैं या कमज़ोर हो जाते हैं। अम्लीय वर्षा का भी दुष्प्रभाव पड़ता है। पीएच मान जितनी अम्लीयता यानी एसिडिक रेन जो कहते हैं वो इसी कारण से होती है कि अगर वातावरण में विभिन्न प्रकार की गैसें ज़्यादा मात्रा में पोल्यूशन वाली गैसें हो गई तो जब वो पानी के साथ मिलती हैं तो वो अम्लीय वर्षा होती है, और जब वो नीचे आकर गिरेगी तो उससे पृथ्वी की, भूमि की उपजाऊ क्षमता भी ख़त्म होती है और अन्य जीव जंतुओं पर भी उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। मिट्टी का पीएच मान भी अगर अनबैलेंस हो जाए तो वहाँ पर भी उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है। पशुओं और पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा करना भी पीएच मान पर ही निर्भर होता है। अब प्राकृतिक अम्ल और उनके स्रोत हैं। यहाँ पे मैंने कुछ प्राकृतिक अम्ल दिए हैं, स्रोत दिए हैं, और उनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। जैसे सिरका में एसिटिक एसिड होता है, संतरे और नींबू में सिट्रिक एसिड होता है, इमली में टार्टरिक एसिड होता है, टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड होता है, दही में लैक्टिक एसिड है, चींटी और मधुमक्खी के डंक में होता है मेथेनोइक एसिड, नेंटल का डंक जो होता है उसमें भी मेथेनोइक एसिड होता है। तो इस चैप्टर में आज जो हमने टॉपिक पढ़ा है वो किसी भी अम्ल या क्षार की प्रबलता ज्ञात करना, और किसके द्वारा ज्ञात करना, पीएच स्केल के द्वारा ज्ञात करना। पीएच स्केल कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेकर 14 तक होता है। इसका उदासीन बिंदु कौन सा नंबर होता है, 7 जो है उसका उदासीन बिंदु होता है, यानी यहाँ पर ना अम्ल होगा और ना ही क्षार होगा। इसके जब हम लेफ़्ट साइड में चलेंगे तो अम्लीयता बढ़ती है, और अगर हम राइट साइड में बढ़ेंगे तो क्षारीयता बढ़ती है। और इसका सूत्र मैंने आपको बताया। इस सूत्र की सहायता से किसी भी दिए गए विलयन का पीएच मान ज्ञात करके हम बता सकते हैं कि वो अम्लीय है या क्षारीय है। अगर 7 से कम आ रहा है पीएच मान तो इसके मतलब वो अम्लीय है, और 7 से अधिक आ रहा है तो इसके मतलब वो क्षारीय विलयन है।